स्टार्ट किया जाए। तो कल मीन्स प्रीवियस क्लास में, कल जो पिछले क्लास में लास्ट में सिखाया गया, लिखाया गया, वो था ईथर। तो ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑल काइंड ऑफ ईथर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सभी प्रकार के ईथर कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर क्या है इसका पहचान? तो बाइवैलेंट ऑक्सीजन, गुड मॉर्निंग, बाइवैलेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसका दो बॉन्ड वैकेंट, ऑक्सीजन जिसका दो बॉन्ड खाली रहता है, ऑक्सीजन जिसका दो बॉन्ड खाली रहता है, मतलब बाइवैलेंट ऑक्सीजन से टू कार्बन चेन कनेक्टेड रहता है। बीच में ऑक्सीजन होगा, एक कार्बन का चेन लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा कार्बन चेन राइट हैंड साइड से, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप बाइवैलेंट ऑक्सीजन जिसको ऑक्सी ग्रुप कहा जाता है। एक ऑक्सीजन जिसका दो बॉन्ड खाली है, ऑक्सी ग्रुप या बाइवैलेंट ऑक्सीजन। जब दो कार्बन चेन से जुड़ता है, ईथर कहा जाता है। मतलब दैट organic compound would be ether in which a bivalent oxygen atom is connected with separate two carbon chains, जिसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु दो कार्बन चेन से जुड़ा होता है, उसको ईथर कहा जाता है। हाँ, आर, आर का मतलब चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आर जो हम लोग कैपिटल में लिखते हैं आर, उस आर का अर्थ होता है चेन ऑफ कार्बन एटम्स। आर, ए आर मतलब एरोमेटिक चेन। ए आर मीन्स एरोमेटिक चेन, आर मीन्स एलिफैटिक चेन। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। पिछले क्लास में कितना बार इसको लिखाया गया है? बॉन्ड आर का मतलब ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब बॉन्ड ए आर एरोमेटिक चेन, बॉन्ड ए आर ओपन चेन मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। बॉन्ड आर, बॉन्ड जो डैश है ना, डैश, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अल्काइल। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स, या आर हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एलाइल, विनाइल, क्रोटाइल। अब बॉन्ड ए आर एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक चेन का अर्थ हुआ कार्बन का चेन। एरोमेटिक चेन का अर्थ हुआ चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ईथर
फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप, एक ऑक्सीजन जिसका 2 बॉन्ड खाली, ध्यान से यहां देखा जाए, ऑक्सीजन, an oxygen oxygen atom having 2 bonds vacant, ऑक्सीजन परमाणु जिसका 2 बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का एटम जिसका 2 बॉन्ड खाली। हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू से, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ओनली 2 बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो हम 2 बार लिख दिए। अब यहां इससे 2 कार्बन चेन जुड़ेगा। ईथर में ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड खाली रहता है, ईथर में ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड वैकेंट, 2 बॉन्ड खाली रहता है। मॉर्निंग बाबू, 2 कार्बन चेन से जुटेगा तब जाके ईथर कहलाएगा। तो यहां पर एक कार्बन चेन आर, आर का मतलब ओपन चेन, जी ओपन चेन। तब इसका कॉमन नेम लिखा जाता है CN। CN का मतलब कॉमन नेम, साधारण नाम, सामान्य नाम, कॉमन नेम। 2 अल्काइल जुट गया तो यह जनरल फॉर्मूला हो गया ईथर का। तो इसका कॉमन नेम दिया जाता है, दोनों अल्काइल जब सेम हो, इफ दीज 2 अल्काइल ग्रुप्स रिमेन सिमिलर, जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, समान हो। तो चूंकि 2 अल्काइल है तो लिख दिया गया डाई अल्काइल, और वो को लिख दिया गया ईथर। कॉमन नेम, जब दोनों अल्काइल सेम हो, डाई अल्काइल ईथर। जब दोनों अल्काइल सेम हो तब उसको बोला जाएगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। अगर यहां भी CH3 और यहां भी CH3, डाई मिथाइल ईथर, C2H5, C2H5 दोनों सेम हो, डाई इथाइल ईथर। यहां भी फिनाइल, यहां भी फिनाइल, डाई फिनाइल ईथर। यहां भी नॉर्मल प्रोपाइल, यहां भी नॉर्मल प्रोपाइल, डाई नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। तो जब दोनों अल्काइल सेम हो तो कॉमन नेम हो गया डाई अल्काइल ईथर। आर डैश, आर डैश मतलब जब दोनों अल्काइल डिफरेंट हो। ईथर ग्रुप बाइवैलेंट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जिसका 2 बॉन्ड खाली। और जब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहता हो, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, तब कॉमन नेम होगा इसका डाई अल्काइल ईथर। आर डैश मतलब जब दोनों अल्काइल डिफरेंट हो, जब दोनों अल्काइल डिफरेंट हो, तो जब दोनों अल्काइल डिफरेंट हो तब कॉमन नेम लिखा जाएगा अल्काइल, अल्काइल ईथर। जब दोनों चेन डिफरेंट हो, अलग अलग, जब दोनों चेन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब उसका कॉमन नेम अल्काइल, अल्काइल ईथर। एक इथाइल है और एक मिथाइल है,
दोनों डिफरेंट है। एक चेन इथाइल का है, अदर चेन मिथाइल का है, तब कॉमन नेम बोलेंगे एथाइल, मिथाइल, ईथर। एक ब्यूटाइल है, एक मिथाइल है, तो कॉमन नेम होगा ब्यूटाइल, मिथाइल, ईथर। एक मिथाइल है, दूसरा पेंटाइल है, तो कॉमन नेम होगा मिथाइल, पेंटाइल, ईथर। जब दोनों अलग अलग हो तो अल्काइल, अल्काइल, ईथर। जब दोनों चेन सेम हो, दोनों कार्बन का चेन एक जैसा हो, तब कॉमन नेम होगा डाई अल्काइल ईथर। अब आइए इसके सिस्टमेटिक नेम में। सिस्टमेटिक नेम, जिसको आईयूपीएसी नेम हम लोग कहते हैं, आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक नेम, आईयूपीएसी नेम। तो इसका आईयूपीएसी नेम ईथर हो गया। अब आईयूपीएसी नेम देना है। कॉमन नेम में तो कुछ नहीं है। अल्कोहल का भी कॉमन नेम पढ़े आप, तो अल्कोहल का कॉमन नेम भी अल्काइल अल्कोहल करके आ रहा था। जब कार्बन के चेन को अल्काइल बनाकर बोलेंगे, अल्काइल बनाकर, साइड चेन बनाकर, तो कॉमन नेम हो जा रहा है। और आईयूपीएसी नेम में तो पेरेंट चेन खोजना है। आईयूपीएसी नेम इज ऑलवेज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ अ पेरेंट चेन। सिस्टमेटिक नेम पेरेंट चेन की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, तो हमको इसका सिस्टमेटिक नेम मतलब आईयूपीएसी नेम बोलना है। चेन दो लगा है, तो किसी एक को बना देंगे पेरेंट चेन। एक को बना दिए हम पेरेंट चेन, एक कार्बन चेन को बना दिए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन दो कार्बन का चेन है, तो आईयूपीएसी नेम देते समय एक को ट्रीट करेंगे पेरेंट चेन के रूप में, एक को ट्रीट करेंगे साइड चेन के रूप में। तो दो अल्काइल है, तो एक को हम बना लिए पेरेंट चेन। तो अब जो बच गया इतना पार्ट, ये जो पार्ट बच गया अल्काइल प्लस ऑक्सीजन, आर मीन्स अल्काइल और ओ मीन्स ऑक्सीजन, इसको बोला जाएगा अल्कोक्सी। अल्काइल ऑक्सीजन दोनों को मिलकर अल्कोक्सी, ये हो जाएगा पेरेंट चेन अल्केन। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ अल्कोक्सी अल्केन। ईथर का आईयूपीएसी नेम देना है, तो दो कार्बन का चेन होगा। एक चेन को हम बना लिए पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन को बोले अल्केन। ये हो गया हमारा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कहलाएगा अल्केन। अल्काइल ऑक्सीजन दोनों इंक्लूड करके बोल दिया अल्कोक्सी, ये हो जाएगा साइड चेन। पेरेंट चेन के पहले कुछ भी एपियर हो, पेरेंट चेन के पहले कुछ भी आ जाए, तो उसको बोला जाएगा साइड चेन, साइड चेन। तो ईथर का सिस्टमेटिक नेम का पैटर्न हुआ, आधार हुआ अल्कोक्सी अल्केन। एक कार्बन को पेरेंट चेन, जैसे मान लो इसमें एक कार्बन होता तो पेरेंट चेन लिखते मीथेन। इस अल्काइल में दो कार्बन होता तो पेरेंट चेन का नाम होता इथेन। तीन कार्बन होता तो पेरेंट चेन का नाम होता प्रोपेन। 4 कार्बन होता इसमें, तो यहाँ पेरेंट चेन का नेम होता ब्यूटेन।
10 कार्बन होता अगर इसमें, तो पेरेंट चेन का नाम होता डेकेन। ठीक है, तो जब ईथर का आईयूपीएसी नेम देना हो तो स्ट्रक्चर को, संरचना को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट से बनाएंगे पेरेंट चेन अल्केन, और अदर पार्ट से बनाएंगे साइड चेन अल्काइल, एक ऑक्सीजन और कॉक्सी करके। पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना है, मान लीजिए, ध्यान से मान लीजिए दोनों कार्बन चेन में कार्बन एटम्स इक्वल है। इस अल्काइल में भी कार्बन 1, इस अल्काइल में भी कार्बन 1, तो हम किसी भी एक को पेरेंट चेन बना लेंगे, क्योंकि दोनों में कार्बन का नंबर इक्वल है, बराबर है। इस चेन में कार्बन 2, इस चेन में भी कार्बन 2, हम किसी भी एक को पेरेंट चेन बना लेंगे। इसमें कार्बन 4, इसमें भी कार्बन 4, किसी एक को पेरेंट चेन यूज कर लेंगे। माने ईथर में जब दोनों चेन सिमिलर हो, ईथर में दोनों हाइड्रोकार्बन चेन सिमिलर हो, सिमिलर, तो किसी एक को पेरेंट चेन या किसी एक को साइड चेन। लेकिन जब डिसिमेट्रिक ईथर होगा, एसिमेट्रिक ईथर होगा, मिक्स्ड ईथर होगा, मतलब जिसके दोनों चेन डिफरेंट होंगे, दोनों चेन डिफरेंट हो, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, एक मिथाइल दूसरा ब्यूटाइल, तब पेरेंट चेन वह होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा। ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो कह रहा है पहला केस कि ईथर के दोनों कार्बन चेन जब समान हो, सिमिलर हो, किसी भी एक को पेरेंट चेन और किसी भी एक को साइड चेन, ये काम करेगा साइड चेन का। ये काम किया पेरेंट चेन का, है ना। तो जब सिमिलर हो दोनों चेन ना, सिमेट्रिक ईथर उसको बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर, प्योर ईथर, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, प्रोपाइल प्रोपाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, दोनों तरफ का चेन इक्वल हो, प्योर ईथर, सिमेट्रिक ईथर, तो उसमें किसी भी एक पार्ट को पेरेंट चेन बना लेंगे या किसी भी एक पार्ट को हम साइड चेन बना लेंगे। लेकिन दोनों चेन जब अलग अलग हो तो वह पार्ट पेरेंट चेन होगा जिसमें कार्बन एटम ज्यादा हो या जो चेन सुपीरियर हो। तो हम लिख सकते हैं इफ both the chains of alkyl are different, then the longest chain is treated as the parent chain। जब ईथर का दोनों चेन अलग अलग हो, ईथर का दोनों चेन अलग अलग हो, एक चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो और अदर चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो, तब लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन के रूप में ट्रीट किया जाता है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बन को मुख्य श्रृंखला पेरेंट चेन बनाया जाता है। मान लो ईथर ग्रुप से CH3 मिथाइल एक कार्बन का और दूसरे तरफ
इथाइल 2 कार्बन का चेन है, तब हम इथाइल को पेरेंट चेन में यूज करेंगे, मिथाइल हो जाएगा साइड चेन, अल्कोक्सी में चला जाएगा। माने इसका हिंदी हुआ कि अगर ईथर से जुड़े, यदि ईथर से जुड़े कार्बन की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बन के समूह को मुख्य श्रृंखला पेरेंट चेन के रूप में यूज किया जाता है। मैंने शॉर्टकट में हिंदी लिख दिए हम, लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला बनाया जाता है। लंबी श्रृंखला को लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम्पल बनाया जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कॉमन नेम का पैटर्न है, कॉमन नेम का पैटर्न हो गया डाई अल्काइल ईथर या अल्काइल अल्काइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम का पैटर्न हुआ अल्कोक्सी अल्केन। तो यहां पर हम कॉमन नेम सिस्टम से चलेंगे और यहां पर हम सिस्टमेटिक नेम सिस्टम से चलेंगे। तो कॉमन नेम डाई अल्काइल ईथर, पहले कुछ सिंपल एग्जांपल देखें हम लोग। आ सिस्टमेटिक नेम अल्कोक्सी अल्केन, सिस्टमेटिक नेम अल्कोक्सी अल्केन। अब इसी पर हम लोग को फिट करना है। तो कॉमन नेम हमें और लिख दें, या अल्काइल अल्काइल ईथर। जब दोनों अल्काइल डिफरेंट हो, ईथर में दोनों अल्काइल डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब अल्काइल अल्काइल ईथर। और जब दोनों सेम हो, डाई अल्काइल ईथर। एग्जाम्पल CH3 OCH3, यह ईथर है, यह कंपाउंड, दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ईथर। क्यों? वाई? बिकॉज बाइवैलेंट ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विथ 2 कार्बन चेन। एक ऑक्सीजन परमाणु 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन चेन से जुड़ा हो तो ईथर है। अब फिर यहां हम लिखे, फिर इसी को CH3 OCH3। तो पहले कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम किस पैटर्न से? इस पैटर्न से। कॉमन नेम का यही पैटर्न है। तो दोनों मिथाइल है। CH3 मिथाइल के नाम से जाना जाता है, CH3 को मिथाइल कहा जाता है।
तो कॉमन नेम जब दोनों सेम हो, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दोनों अल्काइल सेम है, तो कॉमन नेम का पैटर्न है डाई अल्काइल ईथर। तो दोनों मिथाइल सेम है, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल ईथर, है ना। अब इसी कंपाउंड का हमको आईयूपीएसी नेम लिखना है, सिस्टमेटिक नेम। तो सिस्टमेटिक नेम देना है तो हमको यहां पैटर्न में आना होगा। अल्कोक्सी अल्केन, अल्केन पेरेंट चेन है, तो ये भी 1 कार्बन का है, ये भी 1 कार्बन का है, दोनों पार्ट सेम है। हम किसी एक पार्ट को पेरेंट चेन बना सकते हैं। दोनों सेम है तो हम किसी एक पार्ट को पेरेंट चेन बना लिए, तो दोनों सेम है तो हम इसको बना लिए पेरेंट चेन, 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन, 1 कार्बन का पेरेंट चेन मीथेन। एक जो बच गया वो ऑक्सीजन सहित बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। माने इसका यूपीएससी नेम हम लोग दिए मिथॉक्सी मीथेन जी, मिथॉक्सी मीथेन। दोनों चेन सेम है, तो जब दोनों चेन सेम हो तो एक को बना लिए हम पेरेंट चेन अल्केन, 1 कार्बन का है तो मीथेन। ये जो बच गया ऑक्सीजन और मिथाइल, इसको बोल दिए मिथॉक्सी अल्कोक्सी। 1 कार्बन का अल्क मिथाइल, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, इथाइल प्लस ऑक्सीजन इथॉक्सी। सेकंड एग्जांपल C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। तो पहले कॉमन नेम देना है, कॉमन नेम। इधर भी इथाइल है C2H5 और इधर भी इथाइल है C2H5, तो हमको कॉमन नेम देना है। तो कॉमन नेम का पैटर्न डाई अल्काइल ईथर। तो C2H5 को कौन सा अल्काइल कहा जाता है? C2H5 को इथाइल कहा जाता है, इथाइल। तो C2H5 C2H5 डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। 2 मिथाइल था, डाई मिथाइल ईथर, 2 इथाइल है, डाई इथाइल ईथर, 2 प्रोपाइल है, डाई प्रोपाइल ईथर, 2 ब्यूटाइल है, डाई ब्यूटाइल ईथर। अब इसका इसी कंपाउंड का सेम है, अब इसका सिस्टमेटिक नेम देना है, सिस्टमेटिक नेम। आईयूपीएसी नेम डिसाइड करना है। यस, तो दोनों चेन सेम है, इधर भी 2 कार्बन का, इधर भी 2 कार्बन का, तो हम किसी एक को बना दिए पेरेंट चेन। ये पेरेंट चेन हो गया इथेन, 2 कार्बन का पेरेंट चेन तो इथेन, 2 कार्बन का साइड चेन तो इथाइल। ध्यान देना है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन इथेन और 2 कार्बन का साइड चेन इथाइल। जब C2H5 को साइड चेन के रूप में बोलना हो तो इथाइल, और C2H5 को पेरेंट चेन बना के बोलना हो इथेन। तो यहां पर हमको पेरेंट चेन बना के बोलना था अल्केन, तो C2H5 का अल्केन इथेन। ये हो गया हमारा साइड चेन यहां से यहां तक, इथाइल प्लस ऑक्सीजन। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया इथॉक्सी इथेन। ओके, ठीक है, ओके।
अब वैसे ही चलो, यहां हम लिखे C6H5 C6H5, हम इधर भी लिखे वही स्ट्रक्चर C6H5 C6H5 सेम। तो C6H5 कॉमन नेम देना है, इसको कॉमन नेम देना है, तो कॉमन नेम में साइड चेन बनाकर बोलना है। कॉमन नेम देते समय साइड चेन बना लीजिए। तो C6H5 को फिनाइल, C6H5 को फिनाइल और C6H5 को फिनाइल, तो दो फिनाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई फिनाइल ईथर। कॉमन नेम डाई फिनाइल ईथर। अब IUPAC नेम देना है। चलो IUPAC नेम, सिस्टमेटिक नेम, या दोनों चेन सेम है। तो जब दोनों चेन सेम हो, दोनों चेन सेम हो, सेम, हम किसी एक को बनाएंगे पेरेंट चेन, एक को बना देंगे साइड चेन। कॉमन नेम देते समय, कॉमन नेम देते समय दोनों पार्ट को साइड चेन बना रहे हैं, डाई अल्काइल। कॉमन नेम लिखते समय दोनों चेन को साइड चेन, और IUPAC नेम देते समय एक पार्ट को पेरेंट चेन, एक पार्ट को साइड चेन। तो इसमें दो फिनाइल है, एक को बनाना है पेरेंट चेन, हमको पेरेंट चेन बनाना है। तो जब C6H5 पेरेंट चेन के रूप में लिखना हो, तो C6H5 को पेरेंट चेन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चेन, वी प्रोनाउंसियस बेंजीन। C6H5 जब पेरेंट चेन होगा तो बोला जाएगा इसको बेंजीन। IUPAC नेम देने में एक पार्ट को पेरेंट चेन है, एक पार्ट को साइड चेन, तो ये हो गया हमारा साइड चेन। तो साइड चेन में इसका नाम है फिनाइल। C6H5 को जब साइड चेन बनाओगे ना अल्काइल, तो फिनाइल, फिनाइल प्लस ऑक्सीजन फिनॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन कॉमन नेम होगा डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिखे, इस सब एग्जाम्पल को बोला जाएगा सिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिक ईथर, सममित ईथर, वैसा ईथर जिसमें दोनों कार्बन चेन एक जैसा हो, सिमेट्रिक ईथर है ये। यहां भी लिख लो, दिक्कत है तो यहां पर लिख सकते हो। नीचे भी लिख सकते हो सिमेट्रिक ईथर। ओके, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। देखिए, टाइम पर क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। यही ऑनलाइन स्टडी में लापरवाही है। बीच में घुसिएगा तब तक पीछे निकल गया रहे 10 मिनट, क्या समझ में आएगा? कैसे समझिएगा? शुरू से न ज्वाइन करना होगा या शुरू से वीडियो रिप्ले करके देखना होगा। ये था सिमेट्रिक ईथर। जितना एग्जाम्पल हम लोग 4 गो लिखे, 3 सिमेट्रिक ईथर है। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ का चेन सेम रहता है, दोनों तरफ का चेन सेम रहता हो, सिमेट्रिक ईथर कहा जाएगा। तो ईथर में
इसी पर ध्यान देना है। जब कॉमन नेम, साधारण नाम बोलना हो तो दोनों चेन को अल्काइल में कन्वर्ट कीजिए, अल्काइल में। और जब आईयूपीएसी नेम में आना हो तो एक को चेंज कीजिए अल्केन में, पेरेंट चेन में, और एक को अल्काइल में। आईयूपीएसी देना हो तो एक पार्ट हो जाएगा पेरेंट चेन अल्केन और दूसरा पार्ट हो जाएगा साइड चेन अल्कोक्सी। तो CH3 को साइड चेन में बोलना हो तो मिथाइल, और CH3 पेरेंट चेन में बोलना हो तो मीथेन। हम लिख दे रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं चेन, यहां लिख रहे हैं एज द साइड चेन, यहां लिख रहे हैं एज द पेरेंट चेन, PC पेरेंट चेन। तो जैसे देखो तो ये CH3 है, तो CH3 को साइड चेन के रूप में बोलना हो, साइड चेन के रूप में, तो उसका नाम होगा मिथाइल। ये मिथाइल हो जाएगा। और यही CH3 पेरेंट चेन बनाकर बोलना हो तब उसको बोला जाएगा मीथेन। CH3 को साइड चेन के रूप में बोलना हो तब बोलेंगे मिथाइल, और उस CH3 को पेरेंट चेन के रूप में बोलना हो तब बोलना होगा मीथेन। C2H5, C2H5 है। इस C2H5 को साइड चेन के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना हो तब बोलना होगा इथाइल। अगर इस C2H5 को पेरेंट चेन के रूप में बोलना हो, उसी C2H5 को पेरेंट चेन बनाकर बोलना हो तब बोलना होगा इथेन। वही C2H5 है। फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नेम है। दुनिया में कुछ भी लिखा जाता है उसके फंक्शन, उसके कार्य के अनुरूप। तो CH3 जब साइड चेन का काम करे तब मिथाइल। यही CH3 जब पेरेंट चेन का काम करे तब बोलना है मीथेन। यह C2H5 किसी संरचना में है और संरचना में उसको साइड चेन बनाना है तब बोलना होगा हमको इथाइल। और उस C2H5 को पेरेंट चेन के रूप में लिखना है तब तो लिखना होगा इथेन। वैसे ही ये 3 कार्बन का चेन है, साइड चेन के रूप में लिखना होगा प्रोपाइल। अगर इसको पेरेंट चेन बनाना हो तो लिखना होगा प्रोपेन। लास्ट CH2 साइड चेन बनाना हो ब्यूटाइल। अगर इसको पेरेंट चेन बनाना हो तो बोलना होगा ब्यूटेन। ठीक है। वैसे ही C6H5 को साइड चेन बनाना हो, साइड चेन एकदम कॉमन सेंस का चीज है। C6H5 को साइड चेन बनाना हो तब इसका नाम लिखोगे फिनाइल। अगर इस C6H5 को पेरेंट चेन बनाना हो तब हमको लिखना होगा बेंजीन।
जी लास्ट, इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को साइक्लोहेक्सेन का एक बॉन्ड खाली है, फिर से लिख दे रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन में एक बॉन्ड खाली है, वैकेंट है। अगर इसको साइड चेन बनाकर बोलना हो, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, तब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। जब इसको पेरेंट चेन के रूप में कहीं यूज करना हो तब बोलना होगा साइक्लोहेक्सेन। ओके, ये तो कॉमन सेंस, ईथर में ही हो रहा है, ईथर में यही चेंज किया जा रहा है, यही अल्कोहल में था जी, यही काम अल्कोहल में था। देखिए ध्यान से एक बार, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना लो स्टैंडर्ड में पढ़ा जाएगा भाई महाराज, एकदम लो स्टैंडर्ड ना हुआ ये सब पढ़ने का, थोड़ा सा फास्ट रहिए समझने में। लॉकडाउन है तो क्या हो गया, क्लास से खराब पढ़ाई थोड़े हो रहा है, क्लास से थोड़े खराब पढ़ाई हो रहा है। न रेंट के घर में रहना है, न साइकिलिंग करना है, रूम में आराम से बैठ करके पढ़ना है, ये क्लास से अच्छा है। तब आप लोगों को तो इसमें 2-4 हजार रुपये और मिला के देना चाहिए अगर समझ में आ रहा है तब। चलो फिर से एक बार बोलो, CH3 CH3 साइड चेन बनाना हो, मिथाइल, यूसुफ, जिक्रुला भाई, जिक्रुला, जिक्रुला खान, हसीमुल्ला भाई, हसीमुल्ला भाई, हसीमुल्ला खान, गहरी कोठी, नहीं क्लास में है। चलिए पढ़ाई किया जाए, फिर बाद में नाम का बात किया जाएगा। हाँ, CH3 है ईथर में, अल्कोहल में, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी भी क्रियाशील मूलक के साथ, है ना। तो CH3 को अल्काइल बनाकर बोलना हो तो मिथाइल, इस CH3 को पेरेंट चेन बनाना है तो बोलना होगा मीथेन। C2H5 को साइड चेन बनाकर बोलना हो इथाइल, इस C2H5 को पेरेंट चेन बनाना है इथेन। 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, साइड चेन बना के बोलना है प्रोपाइल, पेरेंट चेन बना के बोलना है प्रोपेन। इस बेंजीन को C6H5 को साइड चेन के रूप में बोलना है, साइड चेन के रूप में, तब बोलना होगा फिनाइल। और उसको पेरेंट चेन बनाकर बोलना हो तब बोलना होगा बेंजीन। जी,
चलो अब इसको देखो, CH3O C6H5, CH3 ईथर C6H5। इसका स्ट्रक्चर में तुम ऐसे बना सकते हो, वही चीज हुआ, वही है। रिंग हटाकर दिस रिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाई 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जी। अब इसका हमको कॉमन नेम देना है, कॉमन नेम साधारण नाम। तो कॉमन नेम अल्काइल बनाकर बोला जाता है। वेरी गुड मुनील कुमार, अल्काइल बनाकर बोला जाता है, अल्काइल। पीछे हम लोग पैटर्न लिखे थे इसका, कॉमन नेम अल्काइल अल्काइल, दोनों पार्टवा को अल्काइल में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन नेम होगा। तो इसका नाम है अल्काइल मिथाइल, इस अल्काइल का नाम है फिनाइल। तो हम लिखे मेथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर का है। क्यों? वाई? अल्फाबेट में ABCD में M पहले आता है अब P बाद में आता है। मिथाइल M अब फिनाइल P। तो अल्फाबेट में M appears at first, later on P, पहले M तब P। तो इसलिए हम लिखे मिथाइल फिनाइल ईथर। डाई क्यों नहीं लगाए? बोल तो बाबू, बाबू डाई क्यों नहीं लगाए इसमें? डाई इसलिए नहीं लगाए क्योंकि दोनों चेन डिफरेंट है, दोनों चेन अलग अलग है, तो डाई इस्तेमाल नहीं होगा। जब दोनों चेन अलग अलग हो तो अल्काइल अल्काइल, एक मिथाइल दूसरा फिनाइल ईथर। इसका पॉपुलर नाम है एनिसोल। एनिसोल किसका कॉमन नेम ही है? वह कॉमन नेम 2-3 हो सकता है, IUPAC नेम एक होता है। तो मिथाइल फिनाइल ईथर का फेमस कॉमन नेम एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल। एनिसोल है। अब इसका IUPAC नेम देना है, IUPAC नेम देना है। बोलो IUPAC नेम का पैटर्न, अल्कोक्सी अल्केन। तो इसमें 2 चेन अलग अलग है। यह चेन है 1 कार्बन का, 1 कार्बन का, और ये चेन है 6 कार्बन का, 6। तो अभी ऊपर हम लोग ठीक पहले वाले वीडियो में एक वर्ड लिखे थे, इफ, यदि इफ ईथर ग्रुप is connected with different chain of carbon atoms, ईथर ग्रुप अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, then that would be parent chain which appears longest। parent chain वह होगा, parent chain वह होगा, पेरेंट चेन वह होगा जिसमें कार्बन ज्यादा हो।
इसमें कार्बन ज्यादा है तो ये पेरेंट चेन होगा, ये हो जाएगा साइड चेन। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल और ऑक्सीजन, साइड चेन मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इसको बनाएंगे पेरेंट चेन तो नाम हो जाएगा बेंजीन। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं, C6H5 जब पेरेंट चेन का काम करे, C6H5 जब पेरेंट चेन का काम करे तो उसको बोलेंगे बेंजीन। तो इसका नाम हो गया IUPAC नेम मिथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम मिथाइल फिनाइल ईथर या लिख सकते हैं एनिसोल। वैसे ही C2H5O C6H5 स्ट्रक्चर इसका वही होगा। दोनों चेन अलग अलग है। एनिसोल क्या है? तो एनिसोल क्या है तो जवाब होगा मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसोल। बस यही आंसर होगा आपका। व्हाट इज एनिसोल? एनिसोल इज मिथॉक्सी बेंजीन, इट बिलोंग्स टू फिनोलिक ईथर। फिनाइल से जुड़ा है तो फिनोलिक ईथर के नाम से जाना जाता है। तो आपका एग्जाम में अगर पूछा व्हाट इज एनिसोल, एनिसोल क्या है, आपका जवाब होगा मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल कहा जाता है। यह ईथर समूह का यौगिक है। अब इसमें आइए, कॉमन नेम देना है। कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में दोनों पार्ट को अल्काइल बनाते हैं। कॉमन नेम लिखते समय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन नेम बोथ द पार्ट्स आर यूज्ड एज द साइड चेन्स। कॉमन नेम लिखते समय दोनों पार्ट को साइड चेन बनाते हैं। तो इस साइड चेन का नाम है इथाइल, इस साइड चेन का नाम है फिनाइल। दोनों अलग अलग हैं तो डाई इथाइल नहीं बोल सकते हैं, डाई फिनाइल नहीं बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग है। तो इसका साइड चेन इथाइल, यह साइड चेन फिनाइल। कॉमन नेम साइड चेन के रूप में अपीयर होता है। तो कॉमन नेम इसका लिखे हम इथाइल, फिनाइल, ईथर, या ब्रैकेट में फेनिटोल। फेनिटोल आपसे पूछता है क्वेश्चन, फेनिटोल क्या है? फेनिटोल क्या है? तो ईथर है। और IUPAC नेम, IUPAC नेम देना है जी। सब लोग सुनो, क्या ताक रहा है भेद का? सीरियस होके देखो, सीरियस। IUPAC नेम देना है तो एक पार्ट पेरेंट चेन का काम करेगा। तो जब दोनों चेन डिफरेंट हो, when both the chains appeared in ethereal group are different, then that would be parent chain which possesses maximum number of carbon atoms or would be appear as the longest chain। तो हमको पेरेंट चेन बनाना है। तो पेरेंट चेन जब दोनों डिफरेंट हो तो पेरेंट चेन उससे बनाएंगे, पेरेंट चेन उससे बनाएंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो। इसी में कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन ज्यादा है। तो जब ये पेरेंट चेन होगा तो ये कहलाएगा बेंजीन। एक पार्ट को बना दिए पेरेंट चेन, ये पार्ट पेरेंट चेन है,
C6H5 जब पेरेंट चेन का काम करे तो बेंजीन, साइड चेन का काम करे तो फिनाइल। तो यहां पेरेंट चेन का काम किया कार्बन ज्यादा है बेंजीन, और ये पार्ट हमारा काम किया साइड चेन का इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन ETHOXY, इथॉक्सी बेंजीन। फेनिटोल क्या है? इथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड फेनिटोल, मिथॉक्सी बेंजीन इज कॉल्ड एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल, इथॉक्सी बेंजीन को फेनिटोल। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, प्रणाम मत करो अभी, पढ़ो अभी, प्रणाम पाती नहीं करो। तो देखो यहां पर ये है स्ट्रक्चर, ये है इसका साइड चेन। एक तरफ है स्ट्रक्चर, एक तरफ साइड चेन। फिर प्राणामापाती मत करो, पढ़ो अभी, पढ़ लो यार, पागल आदमी, पढ़ो अभी। तो CH3O मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं मिथॉक्सी। इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इसका नाम लिखेंगे इथॉक्सी। यही है अल्कोक्सी जो पेरेंट चेन के पहले आ रहा है। CH3 CH2 CH2। हाँ, ज्यादा नंबर का मत पढ़िए, न्यूमेरिकल के फेर में पढ़िए, वो फिजिकल पढ़ा जाएगा तब ना न्यूमेरिकल। जब फिजिकल पढ़िएगा तो बोलिएगा ऑर्गेनिक कब चलेगा, ऑर्गेनिक पढ़िए तो कहिए फिजिकल कब चलेगा। हाँ, एनसीईआरटी में पेज नंबर 360 बोलो। यहां पर ये प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल, आई है ऑक्सीजन, तो बोलोगे प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। जो चल रहा है उसको पहले सीखिए। इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो, इसका नाम क्या नाम है इसका? ये जो स्ट्रक्चर है यहां, क्या नाम है इसका? कहां ऑक्सीजन है इसमें? ये तो आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। इसमें हो इथर, तो नाम लिखेंगे आइसोप्रोपॉक्सी, आइसोप्रोपॉक्सी। C6H5O हमको साइड चेन के रूप में लिखना है, साइड चेन के रूप में। तो आइसोप्रोपाइल ऑक्सीजन के साथ हो आइसोप्रोपॉक्सी, प्रोपाइल ऑक्सीजन के साथ हो प्रोपॉक्सी, इथाइल ऑक्सीजन के साथ हो इथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सीजन के साथ हो मिथॉक्सी। ये सब काम करते हैं साइड चेन का। जब ये साइड चेन का काम करेगा तब कैसे बोलना है वो सीख रहे हैं आप। ये C6H5O, C6H5O जब काम करता हो साइड चेन का तो इसका नाम है फिनॉक्सी, फिनॉक्सी जी। फिनाइल C6H5 फिनाइल ऑक्सीजन के साथ हो तो साइड चेन का नाम होगा फिनॉक्सी। अब इसको देखो,
तो पहले इसका नाम बोलो, तो इस स्ट्रक्चर का नाम बोलो। कौन बताएगा जी? कौन बताएगा? इस स्ट्रक्चर का क्या है कॉमन नेम? इसको ठीक से देख के बोलो, ठीक से। आइसोब्यूटाइल। वेरी गुड। कौन बोला है? आइसोब्यूटाइल। ओके, आइसोब्यूटाइल है। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, मिथाइल। सेकंड कार्बन पर मिथाइल तो आइसोब्यूटाइल। इसमें लगा हो ईथर, तो बोल सकते हो आइसोब्यूटॉक्सी। आइसोब्यूटाइल ऑक्सीजन के साथ हो, आइसोब्यूटाइल ईथर के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, तब उसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटॉक्सी। या हम एक और इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं, 1 2 3 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। इसको 2 मिथाइल कहा जाता है। 2 मिथाइल, ये हो गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन, प्रोपॉक्सी। माने आइसोब्यूटॉक्सी को 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी कह सकते हैं। वैसे ही अब इसका नाम बोलो लास्ट। चलो बोलो लास्ट। मन लगा के मत पढ़िए, भागे रहिए, बेचैन रहिए। चलो इस स्ट्रक्चर का नाम बोलो। कौन बोलेगा जी? इसका नाम बोलो पहले। टर्शियरी ब्यूटाइल। वेरी गुड, टर्शियरी ब्यूटाइल। इसमें एक हो ईथर, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। टर्शियरी ब्यूटाइल जब ईथर के ऑक्सीजन के साथ हो, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। या बोल सकते हो तुम इसको, क्या बोल सकते हो बोलो? 1 2 डाई मिथाइल इथॉक्सी। यहां से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 2 या 2 डाई मिथाइल इथॉक्सी। टर्शियरी ब्यूटॉक्सी या वहां लिख सकते हो 2 डाई मिथाइल, 2 कार्बन के चेन, इथॉक्सी। अब इसको बोलो लास्ट, CH3 CH3 CH2 CH2O। इसको हटा दो अभी। बोलो इसका नाम क्या है? नाम बोलिए, क्या देख रहे हैं? बोलिए ना, बोलिए इसका नाम। 1 2 3 4 5। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, इसमें ईथर को लगा दो, तो तुम बोल सकते हो आइसोपेंटॉक्सी। या बोल सकते हो 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। थ्री मिथाइल ब्यूटॉक्सी। आइसोपेंटॉक्सी को 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और आइसोब्यूटाइल को आइसोब्यूटॉक्सी या 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। अब ये वाला सब कल मिलेगा, कल मिलेगा, आज रहने दिया जाए। सीख लीजिए, सीख लीजिए, कम से कम एनसीईआरटी का 60% क्वेश्चन बन जाए। सीख लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो तो सब पढ़ना बेकार है।
एनसीईआरटी बन जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास इज ओवर। स्क्रीनशॉट लीजिए।